हर साल जब हम गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं तो वो सिर्फ एक जुलूस नहीं होता। असल में ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे भारत पूरी दुनिया को सुनाता है। इसमें इतिहास है, ताकत है, संस्कृति है और ये सारे धागे मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते। तो आइए इस बार इस परेड को एक अलग नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ झांकियों और मार्च पास्ट का नजारा नहीं है, इसके पीछे ना एक गहरा मतलब छिपा है। ये भारत की आत्मा का एक प्रदर्शन है। जानते हैं, ये कहानी जश्न और शोर शराबे से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक खामोश, एक बहुत ही गंभीर श्रद्धांजलि के साथ। ये उस नींव को सम्मान देने का एक पल है जिस पर आजाद भारत की पूरी इमारत खड़ी है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ये हमें याद दिलाता है कि इस पूरे जश्न का जो आधार है वो बलिदान का सम्मान है। और यहीं से ना कहानी के दो सबसे जरूरी धागे जुड़ते हैं, संग्राम और राष्ट्र निर्माण। ये परेड दिखाती है कि कैसे हमारे अतीत का संघर्ष आज के भारत को बनाने से जुड़ा हुआ है। मतलब जो हाथ कल देश की रक्षा कर रहे थे, आज वही हाथ इसे बना भी रहे हैं। उस गंभीर श्रद्धांजलि के बाद माहौल थोड़ा बदलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है ताकत के प्रदर्शन की तरफ। लेकिन ये सिर्फ अपनी शक्ति का दिखावा नहीं है। असल में ये वो सुरक्षा कवच है जिसके साए में हमारे देश की रंग बिरंगी संस्कृति और विविधता फलती फूलती है। आप देखिए, इस स्लाइड में परेड की पूरी कहानी छिपी है। एक तरफ सेना का अनुशासन और ताकत और दूसरी तरफ हमारी संस्कृति के खूबसूरत रंग। ये दोनों चीजें अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे को पूरा करती है। सेना की यही मजबूती वो स्थिरता देती है जिसमें हमारी रंगीन झांकियां इतनी आजादी से चमक पाती हैं। तो जब कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस, आकाश और S-400 जैसे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम गुजरते हैं तो ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं होती, ये दुनिया को एक साफ संदेश होता है कि भारत अपनी सीमाओं और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर पल तैयार और पूरी तरह से सक्षम है। और हमारी सैन्य शक्ति सिर्फ मशीनों तक ही सीमित नहीं है। मिलिए हिम योद्धा दस्ते से। ये एक बहुत ही अनोखा दस्ता है। ये दिखाता है कि कैसे ये बहादुर जानवर मुश्किल बर्फीले इलाकों में हमारे सैनिकों का साथ देते हैं और देश की रक्षा में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के बाद कहानी का रुख भारत की आत्मा की ओर मुड़ता है। अब हम उस ताने बाने के रंगीन धागों को देखेंगे जो हमारे देश के हर राज्य की अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान से बने हैं। हर झांकी अपने आप में एक कहानी है। असम का टेराकोटा शिल्प गांव की कला की कहानी कहता है, तो वहीं केरल की वाटर मेट्रो भविष्य की ओर बढ़ते भारत की। चाहे जम्मू कश्मीर का हस्तशिल्प हो या मणिपुर की समृद्धि की झलक, हर राज्य इस परेड में अपनी एक अनूठी पहचान लेकर आता है। ये जीवंत झांकी देखिए जरा, ये परेड की क्रिएटिविटी और सुंदरता का कितना बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि अपनी विरासत पर गर्व करने का एक उत्सव है। और ये एकता का धागा सिर्फ झांकियों में ही नहीं है बल्कि हर छोटी छोटी चीज में दिखाई देता है। यहाँ तक कि दर्शकों के बैठने की जगहों के नाम भी देश की प्रमुख नदियों जैसे ब्यास, गंगा और कावेरी के नाम पर रखे गए हैं। ये एक छोटी सी बात इस उत्सव को पूरे देश की मिट्टी से जोड़ देती है। देखिए, ये परेड सिर्फ झांकियां और सेना के बारे में नहीं है। अब कहानी का रुख उन लोगों की तरफ है जो इस राष्ट्र की असली जान है। ये बात इस आयोजन को और भी ज्यादा पर्सनल और मतलब से भरा बना देती है। इस साल पुलिस और दूसरी सेवाओं के 982 कर्मियों को उनके असाधारण साहस के लिए वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा। ये उन हीरोज को एक सलाम है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की सेवा करते हैं। और ये परेड सिर्फ वीआईपीज के लिए नहीं है। इस साल के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनकी लिस्ट देखिए। मन की बात के प्रतिभागी, महिला उद्यमी, युवा इनोवेटर्स। ये दिखाता है कि ये उत्सव हर उस भारतीय का है जो देश को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, अब एक पल के लिए रुकते हैं और एक छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरती से तैयार की गई चीज पर ध्यान देते हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। इस साल का जो आधिकारिक निमंत्रण है वो सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि एक कला का नमूना है। जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ये उत्तर पूर्व के उन कारीगरों के हुनर को एक सम्मान है जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को आज भी जिंदा रखा हुआ है। इस निमंत्रण का हर हिस्सा बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। बांस का स्क्रोल,
वो पारंपरिक बॉक्स और शांति रेशम से बना स्टोल, ये सब हमारी परंपरा, हमारे शिल्प और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक हैं। तो अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हम उन परंपराओं को देखते हैं जो इस पूरे उत्सव को पूरा करती हैं, इसे एक शुरुआत और एक अंत देती हैं। और दिन का समापन होता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ। ये एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है जो गणतंत्र दिवस के उत्सवों का औपचारिक अंत करती है। दिन भर के जश्न के बाद शांति और आत्मचिंतन का ये एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है। तो गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, ये एक राष्ट्र की कभी ना खत्म होने वाली कहानी है, बलिदान की, शक्ति की, विविधता की और लोगों की कहानी। और ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है